तृतीय वर्ष संस्कृत के छात्रों के लिए जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसका नाम है वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, व्याकरण एवं निबंध। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत तीसरी इकाई में हम व्याकरण कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरी इकाई के अंतर्गत कठोपनिषद निर्धारित है। कठोपनिषद का भी पहला अध्याय, प्रथम अध्याय हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम उपनिषद, कठोपनिषद का एक सामान्य परिचय प्राप्त करते हैं। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आया करते हैं। संहिता वेद का ही एक रूप है। वेदों को संहिता के रूप में श्री कृष्ण द्वैपायन ने यज्ञ की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विभाजित किया था 4 संहिताओं में, और इसी कारण श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने वेदों को विभाजित किया था। संहिताएं 4 हैं: ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता तथा अथर्व संहिता। इन संहिताओं में विविध यज्ञों का उल्लेख मिलता है। उन यज्ञों की विस्तृत व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। यज्ञ की विस्तृत व्याख्या करने वाले ग्रंथों का नाम ही ब्राह्मण है। ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं, उनमें से ब्रह्म शब्द का एक अर्थ यज्ञ भी होता है। वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ आया करते हैं। ये वो ज्ञान हैं, ये वो ग्रंथ हैं जो अरण्य में ही अध्ययन किए जाने योग्य हुआ करता है। और इस वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है उपनिषद, और अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। ये वेद का अंतिम भाग है, इसलिए वेदांत। उपनिषद शब्द का अर्थ है, उपनिषद शब्द में 3 पद हैं: उप, नि और शद। उप का अर्थ है समीप, यानी गुरु के समीप। नि यानी निष्ठापूर्वक। सद यानी बैठना, यानी गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया रहस्यात्मक ज्ञान उपनिषद कहलाता है। और उस ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ भी उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। ये एक सामान्य अर्थ हुआ उपनिषद का। आद्य शंकराचार्य ने धात्वर्थ को ध्यान में रखते हुए उपनिषद शब्द को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार यहाँ शद धातु है, शदल्री विस्तरण गत्यवसादनेषु। जो शद धातु है वो 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है: विसरण, गति और अवसादन। विसरण का अर्थ है नाश, यानी उपनिषद वह विद्या है जिसके द्वारा हमारी अविद्या आदि जो संसार के कारणभूत हैं उनका नाश होता है। दूसरा अर्थ है गति। गति का अर्थ है जाना या पाना, प्राप्ति। इससे हम परम तत्व ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तीसरा अर्थ है अवसादन, यानी शिथिलीकरण, कमजोर करना। उपनिषदों के अध्ययन से हमारे गर्भ में वास आदि के जो दुख हैं वो शिथिल हो जाते हैं। यूँ तो उपनिषद बहुत मिलते हैं, लेकिन 10 जो उपनिषद हैं वो बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन पर शंकराचार्य का भाष्य भी है।
ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरी ऐत्रेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ईश यानी ईशावास्योपनिषद, केन यानी केनोपनिषद, कठ यानी कठोपनिषद, प्रश्न यानी प्रश्नोपनिषद, मुंड यानी मुंडकोपनिषद, मांडुक्य मांडुक्योपनिषद, तित्तिरी तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार ये 10 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं। कठोपनिषद के बारे में सामान्य जानकारी, चूँकि यह कठ नामक ऋषि द्वारा कही गई है, इसलिए यह कठोपनिषद के नाम से जानी जाती हैं। जो महर्षि कठ हैं वो वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास के प्रिय शिष्य वैशंपायन के शिष्य रहे हैं। यह कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। इस कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। इस उपनिषद में वाज श्रवस के पुत्र नचिकेता तथा आचार्य यम के बीच आध्यात्मिक संवाद मिलता है। उपनिषद में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो यहाँ का मंगलाचरण है, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभ में ओम शब्द के साथ मंत्र आया है। ओम एक पवित्र शब्द है जो ईश्वर का सर्वोत्तम नाम माना जाता है। तो उस ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, सहनाववतु, नाववतु 9 प्लस अवतु, अवतु यानी रक्षतु, 9 यानी आवाम। वह ईश्वर हम दोनों की अवतु यानी रक्षा करे। हम दोनों या कौन? एक अध्ययन कराने वाला यानी गुरु, पढ़ाने वाला गुरु, और दूसरा अध्ययन करने वाला यानी शिष्य। तो ये गुरु और शिष्य दोनों मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं कि सहनाववतु, कि हे ईश्वर आप हमारी साथ साथ अवतु यानी रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, और 9 यानी हम दोनों की, सह यानी साथ साथ ही, भुनक्तु यानी परिपोषण करें, पालन करें। सह वीर्यम कर्वावहै, इससे हम सह यानी साथ मिल करके, हम गुरु शिष्य साथ मिल करके वीर्यम कर्वावहै, वीर्य यानी शक्ति यानी विद्या से प्राप्त सामर्थ्य को कर्वावहै यानी प्राप्त करें। प्रार्थना है तेजस्वी नावधीतमस्तु, 9 अधीतम हमारा अध्ययन, हमारे द्वारा किया गया अध्ययन, हमारे द्वारा प्राप्त की गई विद्या वो तेजस्वी अस्तु, तेजस्वी हो, सामर्थ्य से युक्त हो। माँ विद्विषावहै, अध्यापन के दौरान गुरु और शिष्य के बीच में किसी प्रकार का द्वेष भाव न हो, इसके लिए कह रहे हैं माँ विद्विषावहै, हम परस्पर विद्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ इसीलिए ये कहा जाता है कि इसमें 3 बार शांति शब्द का उल्लेख किया गया है। त्रिविध दुखों की परिशमनार्थ 3 बार शांति पद का प्रयोग किया गया है। चूँकि दुख 3 प्रकार के हैं, मूलतः इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरोपाय साध्य और दूसरा बाह्योपाय साध्य। आंतरिक कारणों से होने वाला जो दुख है
वो पहला है आध्यात्मिक दुख। मन तथा शरीर में होने वाला दुख आध्यात्मिक दुख कहलाता है। बाह्य उपायों से होने वाला दुख दो प्रकार का है, एक तो है आधि भौतिक और एक है आधि दैविक। आधि भौतिक यानी भूतों से, चराचर जगत से होने वाला जो दुख है वह आधि भौतिक कहलाता है, और आधि दैविक यानी गणेश, गंधर्व, यक्ष, राक्षस इत्यादि दिव्य प्राणियों से होने वाला दुख आधि भौतिक कहलाता है। मनुष्य इन तीन प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। उन दुखों की शांति के लिए मंत्र के अंत में ओम शांति 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 यह कथन किया गया है कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हमारे तीनों प्रकार के दुखों की शांति हो, हम तीनों प्रकार के दुखों से मुक्त रहें। तो इस प्रकार आज हमने उपनिषद क्या है, कठोपनिषद क्या है, तथा उसका जो प्रथम पद्य श्लोक जिसे हम मंत्र के नाम से जानते हैं, मंगलाचरण है, शांति पाठ है, उसका अध्ययन किया है। आप धीरता और गंभीरता के साथ इसका अध्ययन कीजिए। ये थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान का विषय बनेगा, तो इसके लिए एकाग्रता बहुत आवश्यक रहेगी। ओम शमस्तु। आप सभी का कल्याण हो।